तो आज हमारा 10 लेसन हो गए अभी तक। अभी 11 12 13 3 बचे हैं बस। तो कल का थोड़ा सा और मैं एसेंस बता के किस तरह वाणी सेवा श्रेष्ठ है इसके बारे में प्रभुपाद के कुछ कोट्स हैं। वो पढ़ने के बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे। गुरु की वाणी सेवा का महत्व, ये थीम अभी हमारा क्या है। वाणी सेवा का महत्व। वपु और वाणी दोनों हमने चल गया। वाणी का अस्तित्व सदैव के लिए रहता है। वपु सदैव सदैव वपु का अस्तित्व नहीं रहता, हमेशा हमें चांस नहीं मिलेगा गुरुदेव की सेवा करने का। लेकिन वाणी के रूप में हम हमेशा सेवा कर सकते हैं, हर जगह, कभी भी कहीं भी। गुरुदेव के इस भौतिक जगत से अप्रकट होने के बाद भी हम उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके वाणी की सेवा हमेशा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद एक जगह होते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से तो उनके गुरु महाराज 1936 में प्रकट हो गए थे इस भौतिक जगत से। लेकिन फिर प्रभुपाद बोले मैं सदैव उनकी वाणी और उनके वचनों के रूप में आज भी अनुभव करता हूँ। अभी तो वो चले गए 1936 में, लेकिन मैं अभी भी उनका अनुभव करता हूँ कि वो उनकी वाणी और वचनों के रूप में रहते हैं हमारे मेरे साथ में। संग दो प्रकार से होता है, वपु और वाणी। भौतिक उपस्थिति कई बार होती है, कई बार नहीं, परंतु वाणी सदैव उपस्थित रहती है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि वपु का। भगवत गीता एक उदाहरण है, जो श्री कृष्ण की वाणी है। तो भगवत गीता और भगवान कृष्ण दोनों अभिन्न है। भगवान स्वयं 5,000 वर्ष पूर्व स्वयं उपस्थित है, परंतु भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं। भगवत गीता अभी भी उपस्थित है। भगवत गीता के रूप में भगवान अभी भी उपस्थित है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोनों सेवा है, वपु सेवा वाणी सेवा, किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हम। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं किया जाना चाहिए। जब वपु सेवा का संग मिले, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वपु सेवा का भी लाभ उठाना चाहिए, वपु सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं मिलता है। इसलिए जब मिले तो उसको उसका भी चांस लेना चाहिए, उसको हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए वपु सेवा का। दोनों की पूजा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक शब्द है, राजा की गोद में बैठा हुआ कटवा। जहांगत व्यक्तिगत व्यक्तिगत संघ का प्रश्न, में अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद बोले कि मैं भी अपने गुरु महाराज के साथ 4 5 बार इस तरह रहा, मिलना हुआ, बातचीत हुआ, एक क्षण के लिए भी नहीं। लेकिन मैंने कभी उनका की वाणी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कभी बिछोह का अनुभव नहीं किया। क्योंकि बिछोह मतलब सेपरेशन, विरह का अनुभव। क्योंकि मैं वाणी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे विरह का अनुभव नहीं था। मेरे कुछ गुरु भाई हैं भारत में जो गुरु महाराज के संग रहे, परंतु वे अब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। बोले मेरे बहुत सारे गुरु भाई थे, गुरु महाराज के बहुत क्लोज थे, निकट थे, उन्होंने बहुत वपु सेवा किया। लेकिन गुरु महाराज के माने जाने के बाद अब गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, एक साथ रह के प्रचार नहीं कर रहे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, राजा की गोद में बैठे हुए खटमल के समान वह अपनी स्थिति के प्रति बड़ा गर्वान्वित रह सकता है, परंतु राजा को काटने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता। तो एक खटमल है राजा के, उसके ऊपर, राजा के सिंहासन पे, वो भी बोल सकता है अरे हम सिंहासन पे बैठे हैं, हम राजा के साथ रहते हैं, राजा के संग में रहते हैं। लेकिन राजा के संग में रह के वो क्या कर रहा है, राजा का राजा को खून चूस रहा है, राजा को कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो इस तरह हो सकता है कुछ शिष्य। तो एक होता है गुरु सेवा, एक है गुरु सेवी, एक है गुरु भोगी, गुरु त्यागी। तो गुरु का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो गुरु का सेवा नहीं करे, गुरु का भोग कर रहे हैं। गुरु जी ने अच्छा अच्छा अरेंजमेंट दिया है, अच्छा फैसिलिटी दिया, हम वहाँ पे रह रहे हैं और भोग कर रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बस गुरु भोगी। अगर आप कृपया मेरा आंदोलन पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, यह मेरा सदा संग होगा।
तो प्रभुपाद बोले कि आप अगर इस्कॉन में रहते हैं, प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन में सहायता कर रहे हैं, तो हम प्रभुपाद के संग में हैं, प्रभुपाद का संग हमें हमेशा मिलेगा। मैं अपने गुरु से बिछो अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं उनके इच्छानुसार उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सेपरेशन फील नहीं होता मुझे अपने गुरु महाराज से, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ उनके द्वारा दी गई। फिर एक यहाँ पर है क्या, बिछो की अनुभूतियां अलौकिक आनंद में बदल जाएगी। सेपरेशन फील होता है। कब कब हमें सेपरेशन फील होता है, कोई बताना चाहे? किस किस किसी में, कब किसी से सेपरेशन, बिछो का अनुभव होता है? कभी कभी स्कूल में 4 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल, फिर आखिरी दिन आ जाता है एक दिन स्कूल का, 12th का, छोड़ना पड़ता है स्कूल को, सेपरेशन हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है। फिर एक साथ कॉलेज में आ जाते हैं, फिर अलग अलग होते हैं सब। और फिर आगे चल के इस तरह होता है, अलग अलग जगह सेपरेशन होता है। विवाह होता है, एक बेटी अपने पिता के घर से पति के घर चली जाती है, सेपरेशन। इस तरह भौतिक जगत में भी अलग अलग समय सेपरेशन, बिछो का अनुभव होता है। और उससे बड़ा ये आध्यात्मिक सेपरेशन है, गुरु महाराज की अनुपस्थिति। तो प्रभुपाद बोले बिछो की अनुभूतियां अलौकिक आनंद में बदल जाएंगी। सेपरेशन दो प्रकार है ना, कि संग में रहने से ज्यादा रस है सेपरेशन में। मैं उनके साथ तब तक हूँ जब तक उनके निर्देशन कार्य कर रहा हूँ। हम सभी को एक साथ श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे बिछो की भावनाएं अलौकिक आनंद में बदल जाए। गुरु महाराज जब थे, उनकी सेवा करने में जो आनंद मिलता था, कि जब प्रेजेंस में आनंद मिलता है, सेपरेशन में उतना आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति आ, अच्छे मनोभाव से करेंगे, तो सेपरेशन में भी सेवा करने में आनंद मिलेगा। अभी अगर हम बोलेंगे गुरु महाराज जी मंदिर में आ रहे हैं 3 दिन के लिए, और कौन कौन सेवा करेंगे, कौन कौन ये सेवा करेंगे, कौन कौन वो सेवा करेंगे, सब आगे रह के हाथ खड़े करें, हम करेंगे, हम करेंगे ये सेवा, हम करेंगे ये सेवा, हम करेंगे। गुरु महाराज 3 दिन बाद चले गए, उन्होंने सेमिनार दिया सेवा के ऊपर, ये सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बहुत कुछ बताया। 3 दिन के बाद वो चले गए, चौथे दिन भी बहुत सारी सेवाएं थी। उसके बाद फिर बोलेंगे अब कौन सेवाएं करेंगे, अब सब सेवन करें, तो उसके बाद उतना उत्साह नहीं रहता सेवा के लिए। तो ये कुछ टॉपिक था हमने जो चर्चा किया था। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है 11, गुरु त्याग, आध्यात्मिक गुरु का त्याग। तो ये भी एक विषय है इसका, तो वो तो करे, इस विषय की चर्चा करने की क्या जरूरत है? गुरु त्याग, गुरु का तो त्याग करना ही नहीं चाहिए, आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन उसके कुछ सिद्धांत है, कभी कभी हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस, इस तरह सिचुएशन आए, या आ, क्या किया जाए उस स्थिति में। गुरु त्याग की विधि हम सके तो, अगर किस गुरु का त्याग करना चाहिए, किन गुरु का हम त्याग कर सकते हैं? कोई बताना चाहे बता सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया, फिर हमने लगा कि नहीं नहीं, आ, सही नहीं है ये व्यक्ति, त्याग देना चाहिए इसे। कल हम मेरे से हम तो एक डिवोटी मिल रहे थे, बोले थे कि मैं एक दीक्षा तो लिया हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं हो गुरु के बारे में। अभी क्या करना चाहिए? बोले बहुत साल पहले मैं दीक्षा ले लिया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है, वो गुरु कौन है, क्या है। तो अ, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, कुछ प्रोसेस नहीं बताया गया, कुछ कनेक्शन नहीं रहा। और अलग अलग स्थितियां हैं, कभी कभी ऐसे ही प्रमाणिक गुरु नहीं, अप्रामाणिक गुरु है, इसी तरह ऐसे ही दीक्षा दे देते। तो गुरु त्याग के सिद्धांत, किस गुरु को त्याग कर सकते हैं?
हम चर्चा करेंगे अभी। गुरु त्याग की विधि एवं सिद्धांत। कोई शिक्षक जो अवैध कार्यों में लिप्त रहता है त्याग करने के लायक। एक शिक्षक है, अवैध कार्य करने लग गया धीरे धीरे, तो उसको त्याग देना चाहिए। आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु व्यभिचारी होता है, जिसने भेद दृष्टि खो दी है, त्याग करने के योग्य है। अगर गुरु स्वयं को अयोग्य सिद्ध करता है तो वह त्याग करने के योग्य है। तो गुरु अगर स्वयं को अयोग्य सिद्ध करता है, त्याग करने के योग्य है। तो एक श्लोक आता है महाभारत का, गुरोर अविलिप्तस्य कार्य कार्य अजानतः उपता प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर गुरु भक्ति छोड़कर किसी और नीच पद पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठता खो बैठता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। भक्ति छोड़िए, मतलब गुरु का कार्य क्या है, हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ाना। लेकिन वो खुद ही भक्ति छोड़ दिए, तो हम उनके साथ में रहेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, एक मैं एक जनरल ऐसा ही उदाहरण बताता हूँ। मान दो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उनसे कनेक्ट हुए, वो इस्कॉन से कनेक्ट हुए, और धीरे धीरे आप इसको मतलब ऐसे शिक्षा गुरु की तरह मान सकते हैं कि एक एक भक्त हैं जिन्होंने आपको प्रचार किया, आप उनसे कनेक्ट किया, उनसे और भी बहुत सारे भक्त जुड़े हैं, इस तरह बड़ा ग्रुप है उनसे जुड़ा हुआ। लेकिन वो भक्त जिनको आप गुरु की तरह मानते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए, एक समय उनका इस्कॉन अथॉरिटी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब प्रभुपाद इस्कॉन का जो अथॉरिटी है, उनके साथ उनका जम नहीं रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, पसंद नहीं है उनको जेबीसी जीबीसी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जीबीसी का जो कार्य प्रणाली है, जीबीसी के जो आदेश है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम प्रभुपाद जी को तो मानते हैं, प्रभुपाद की शिक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन जीबीसी को हम पसंद नहीं करते, जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, बहुत हो गया, नहीं फॉलो करना हमें जीबीसी, हम नया संस्था बना लेंगे, हम नया मंदिर बना लेंगे, हम हमारा नया मंदिर बना लेंगे। हमारे भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम सब मिलके एक नया मंदिर बना लेंगे। ऐसा वो किसने विचार किया? वो गुरु जी ने विचार किया। बोले मेरे तो बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों हजारों शिष्य हैं, वो सबको लेके मैं नया मंदिर बना लूंगा। अब आप सोचो कि आप भी उनके उस शिष्य की श्रेणी में, मान लो आप भी उसी कैटेगरी में, या कोई व्यक्ति है जो उनके फॉलोवर की लिस्ट में आता है, उसको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? उसने उसने तो इधर थोड़ा सा मैनेजमेंट कुछ इशू हुआ, कुछ फाइटिंग हुआ, कुछ इशू हुआ, ये बोला कि ठीक है, हम भी वृंदावन में हमारा एक नया मंदिर बना लेंगे, आपके हम प्रयास करेंगे पैसा करके, आपके बगल इस्कॉन के बगल में हम भी एक मंदिर बना लेंगे, नया मंदिर बना लेंगे, हरे कृष्णा वृंदावन, ऐसा कुछ कुछ भी नाम ले लेंगे हम नया। इस्कॉन नाम यूज नहीं करने देंगे, ठीक है, हम हमारा नया कुछ नाम ले लेंगे, हरे कृष्णा सोसाइटी, हरे कृष्णा संघ, हरे कृष्णा ये, हरे कृष्णा, ऐसा कुछ हम भी नाम भक्ति से रिलेटेड लेके हम भी हमारा नया एक वो बना लेंगे। ऐसा उन्होंने सच सोच लिया। और अब उसी स्थिति में उनके जो फॉलोअर्स है, उसमें से मान लो एक फॉलोअर्स को आप जानते हो, या आप स्वयं उस श्रेणी में है कि आप उस फॉलोअर, तो ऐसी स्थिति में उस फॉलोअर को क्या करना चाहिए? उसके मन में ऐसा हो सकता है, अरे हमें तो जो हमारे गुरु बोलेंगे हमें तो वही करना है। गुरु बोलेंगे इस दिशा में, तो बोले हाँ चलो ठीक है, इस दिशा में चलेंगे। वो बोलेंगे इस दिशा में, हाँ उस दिशा में चलेंगे। गुरु को हम नहीं त्याग कर सकते, गुरु को नहीं छोड़ सकते। कोई बोलना चाहेंगे इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए इसे, एक जनरल व्यक्ति को जो फ्रेज फॉलोवर है उनका, उनसे जुड़ा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस केस में इस केस में प्रभु जी हमें ना, अल्टीमेटली हम जो फॉलो कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हमारे गुरु ने अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं या उनका जो निर्देश है उनको अगर मानने से मना किया है, तो हमें उन गुरु का जो है ना उनको त्याग कर देना चाहिए, मेरे विचार से।
हाँ, नहीं नहीं, वो गुरु प्रभुपाद को नहीं छोड़ रहा है। वो प्रभुपाद की शिक्षाओं पे बोला नहीं, हम प्रभुपाद को मानते हैं, प्रभुपाद की शिक्षाओं को मानते हैं। तो उसके बाद की अथॉरिटी नहीं मानते, इस्कॉन को नहीं मानते, इस्कॉन अथॉरिटी को नहीं मानते, जीबीसी को नहीं मानते। नहीं तो पर प्रभु जी प्रभुपाद तो खुद खुद आके अभी करेक्ट प्रभु करेंगे प्रभु नहीं प्रभुपाद। ना वो तो नहीं करेक्ट करेंगे, पर प्रभुपाद जी ने जैसे कहा है कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब मिलजुल के रहें, और उन्होंने उन्होंने एक जो संस्था बनाई जीबीसी जो बनाई है, उन्होंने ये कहा था कि इसको है ना जीबीसी के जो है ना सबने फॉलो करना है। जब अगर वो गुरुजी अगर जीबीसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनका मतलब एक तरीके से उनको ना त्याग देना ही तो बेटर है प्रभु जी, मेरे विचार हाँ, से। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी से। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी भी तो बोले हैं जीबीसी को फॉलो करने, तो अगर हम्म। जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं गुरु तो त्याग कर देना चाहिए। हम्म, ठीक है, और किसी का कुछ पॉइंट? गुरु अपराध होगा, जीबीसी प्राधिकरण प्रभुपाद की ओर से कार्य करता है, कार्य करता है। हरे कृष्ण, अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहा है, आत्मिक संतुष्टि नहीं हो पा रही कि इनकी हमारे व्यक्तित्व आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण विकास हो रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो प्रश्न है। तो प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद। हाँ, ये गुरु अपराध होगा। तो इस केस में गुरु अपराध नहीं होगा। मतलब इस केस में अगर हम उनका त्याग करके, हम लोग, वो व्यक्ति हमें बोला कि चलिए हम, आप सब डोनेशन दीजिए, डोनेशन दीजिए, हम नया नया मंदिर बनाएंगे, नया मंदिर बनाएंगे, और बहुत सारे लोग दे भी देते हैं, उनसे जुड़े हैं, और वो आ, व्यक्ति का पैसा फिर प्रभुपाद के पास नहीं आता, इस्कॉन की सेवा में नहीं लगता, प्रभुपाद की सेवा में नहीं लगता है, वो उस व्यक्ति ने जो नया अपना कुछ इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट कुछ बना लिया है, उस उसमें वो जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन के जो शिष्य है, जो शुरू में हमने बताया था, एक प्रभुपाद आश्रय शब्द उपयोग किया था। प्रभुपाद से हमारा कनेक्टिव, इस्कॉन से कनेक्टिविटी है, वो हमारा आधार है, उसको। तो ये व्यक्ति अब हमें उस आधार को, इससे वो कमजोर हो रहा है, दूर लेके जा रहा है। इसलिए हमें फिर से इस्कॉन से कनेक्ट होना चाहिए। इस्कॉन की जो अथॉरिटी है, इस्कॉन से जो ऑथराइज्ड मंदिर है, उनके उन उनसे जुड़ना चाहिए। इस्कॉन के द्वारा जो प्रमाणिक मंदिर है, क्योंकि हमारे इधर तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं विशेष रूप से धाम वगैरह में जाएंगे, वृंदावन में, तो इस तरह मिल जाएंगे आप। वो भी बोलेंगे हरे कृष्णा, हम भी इस्कॉन से हैं, ये है वो है, इस तरह मिलते हैं चीजें। इसीलिए हमें प्रमाणिक गुरु जो इस्कॉन के द्वारा ऑथराइज्ड है, उनके उनसे जाना चाहिए, और उनसे जुड़ना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हुआ, ये तो एक एक केस में बताया जिसमें व्यक्ति डिस्कनेक्ट हुआ। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब जब अभी तो नहीं देखने को, लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद जी ने, आ, जब आ, प्रभुपाद ने जब संस्था को शुरू किया था, प्रभुपाद के समय में उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सबको दीक्षा दे दिया था, संन्यास दीक्षा दे दिया। आगे चल के बहुत सारे छोटे छोटे संन्यास, 20 साल में संन्यास दे दिया, 19 साल में, 21 साल में, 22 साल में वो सन्यासी हो गए। और प्रभुपाद के जाने के बाद उनको गुरु का दायित्व भी आ गया उनके ऊपर, प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद। तो स्वाभाविक है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तो कुछ कुछ सब 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, कुछ पतन हो जाएंगे। ये इस्कॉन के शुरुआती शुरुआती कुछ दिनों का, प्रभुपाद के जाने के लगभग 10-15 साल के बाद का सिनेरियो है।
प्रभुपाद आग प्रकट हुए थे उसके बाद 10-15 साल का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा इस्कॉन के लिए बहुत कठिन घड़ी थी, कठिन समय था, जिसमें इस्कॉन भी उतना भी सुदृढ़ नहीं था और बहुत सारे गुरु थे। और ऐसा भी देखा जा रहा था कि गुरु का भी पतन हो गया, गुरु भक्ति छोड़ दिए, क्योंकि नए हैं, अभी उतना ट्रेनिंग नहीं है। और इस्कॉन का गुरु सेवा कमेटी अभी तो बहुत स्ट्रांग है। गुरु बनने के लिए व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है। पहले इतना कुछ था नहीं, तो इसलिए कुछ गुरु का पतन भी हुआ। तो इसी स्थिति में अगर कोई शिष्य देखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, या उसको लगता है अभी वो किन्हीं से जुड़ा है और लग रहा है कि नहीं, ये कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, गुरु के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है रहा है, तो गुरु से संबंधित शिकायतें दर्ज करें। निम्नलिखित में से एक शिष्य अपने गुरु से जुड़ी चिंताओं को बांट सकता है। अगर उसके मन में लग रहा है उसे, तो वरिष्ठ, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में लग रहा है, किसी गुरु के बारे में लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत है ये नहीं, तो वो चर्चा कर सकता है बाकी वैष्णवों से, क्योंकि हमारा तो साधु गुरु शास्त्र, तो और भी वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनसे चर्चा कर सकते हैं। मंदिर है, जीबीसी अधिकारी है, उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। और शिक्षा गुरु हैं, ये शिक्षा गुरु तो बहुत सारे होते हैं, उनसे उनसे चर्चा कर सकते हैं। इस्कॉन रिजॉल्व नाम से एक भक्तों का कमेटी है, जो इस्कॉन से रिलेटेड कुछ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करते हैं। वहां तक, वहां उनको ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक गुरु संग त्यागते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं। जब कोई अपने गुरु का त्याग करता है तब उसका भी एक कारण होता है, ये कारण शास्त्रों में वर्णित है। गुरु अपि अविलप्तस्य कार्य कार्य जन, कार्य अगर एक आध्यात्मिक गुरु को नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए, नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, उस स्थिति में उसे त्याग देना चाहिए। परंतु जब तक आपको यह न दिखे, आप आध्यात्मिक गुरु का संग नहीं त्याग, यह आपके लिए लाभकारी नहीं है, अपितु को पद होता है। तो ये इसका एक चैप्टर है, आध्यात्मिक गुरु का गुरु त्याग समझना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फिर वो दोष दृष्टि लेके देखते रहे, अच्छा ये सही कर रहे हैं कि नहीं, ये सही कर रहे हैं कि नहीं, तो उस तरह मनोभाव ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु का प्रेजेंस बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। जब आप तक आपके मंत्र गुरु उपस्थित है, आप कहीं और नहीं जा सकते। एक दिन श्रील गदाधर पंडित ने पुनर्दीक्षा की इच्छा का कारण बतलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना गुरु द्वारा दिए गए इष्ट मंत्र का एक अयोग्य व्यक्ति को बता दिया, जिसके कारण उनका मन अशांत हो गया है। हे स्वामी, आप मुझे पुनर्दीक्षा करें उसी इष्ट मंत्र से, जिससे कि मेरा मन आनंदमय हो सके। श्री भगवान ने कहा, जिन्होंने आपको इष्ट मंत्र प्रदान किया है, उनके प्रति अपराध न करने के प्रति अत्यंत सावधान रहे। जब तक आपके मंत्र गुरु उपस्थित है, आप कहीं और नहीं जा सकते, अथवा मेरे पास भी नहीं आ सकते। यह आपके और मेरे दोनों के जीवन में समस्याएं लाएगा। तो गुरु का त्याग करने से चरित्र अत्यंत दुर्बल होता है, बुद्धि कलुषित हो जाती है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि द्वारा स्वीकृत है। तो ये दो दो इसके पहलू है। एक पहला होता है कि गुरु में कुछ गड़बड़ी हुई, इसके कारण गुरु त्याग। दूसरा एक होता है कि शिष्य अपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए गुरु त्याग कर दिया, है ना। तो उसमें किसका हानि होगा, उसमें शिष्य का हानि होने वाला है। कि गुरु सही है, वो दीक्षा दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन शिष्य को शिष्य जो बताया था, तीन श्रेणी। एक है गुरु सेवी, गुरु का सेवा कर रहे हैं। दूसरा है गुरु भोगी, गुरु का भोग कर रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भोग कर रहे हैं। गुरु के साथ में रहते हैं, लेकिन गुरुदेव का भोग करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, बढ़िया उनके मंदिर में रहते हैं, या अपार्टमेंट है या फ्लैट है या कुछ गेस्ट हाउस है, वहां रह रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, घूमते हैं, रहते हैं, सेवा नहीं करते। तो गुरु भोगी, या गुरु के द्वारा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह गुरु भोगी श्रेणी में, मतलब भौतिक कुछ आध्यात्मिक भौतिक लाभ ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक, फिर गुरु त्याग, छोड़ दिया,
अपना कुछ कर ले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंडिया से दीक्षा लिए, मान लो गुरु का आश्रय लिया, इंडिया में दीक्षा लिया, थोड़ा सेवा किया, बाद में गुरु जी से रिक्वेस्ट किया हमें अमेरिका जाना है, आप अमेरिका भेज दीजिए। इसलिए भोग करने के लिए अमेरिका में जाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, उधर अमेरिका जाने के लिए बहुत रेफरेंस लगता है, मेहनत लगती है वहां जाके सेट होने के लिए। पर एक बार थोड़े चले जाते हैं, उधर सेट हो जाते हैं, तो उधर बहुत पैसा है। तो ऐसे जाते हैं, थोड़ा तरीका लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, पर पहुंच जाते हैं अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद फिर वो अमेरिका में अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर गुरु जी को भूल ही जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, भक्ति व्यक्ति छोला माला क्या नियम दीक्षा हुआ था सब भूल के वो फिर अपने बिजनेस में लग जाते हैं अमेरिका में। तो ये गुरु त्याग, इस तरह का अगर कोई गुरु त्याग करते हैं तो उनको उसका वो मतलब भोगना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, उसका 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 वो होगा। एक भक्त जिसने जीबीसी का निर्देशों में वरिष्ठ इस्कॉन भक्तों से चर्चा कर गुरु का त्याग करने का निर्णय ले लिया, वह एक प्रमाणिक इस्कॉन गुरु से दीक्षा ले सकता है। इस्कॉन नाम में वर्णित प्रथम दीक्षा गुरु का सानिध्य के लिए है। तो इस पर बताया है कि किसी ने मान लो इस्कॉन में किसी गुरु से दीक्षा लिया, का पतन हो गया अभी, तो फिर से वो इस्कॉन में किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। इस्कॉन का एक लॉ। लेकिन इस्कॉन में इसीलिए है कि इस्कॉन में फिर से व्यक्ति उसी गुरु शिष्य परंपरा का पार्ट रहता है। प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य है और सारी शिक्षाएं प्रभुपाद से कनेक्ट करती है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा प्रभुपाद आश्रय है, जो शुरू शुरू हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद की जो स्थिति है प्रभुपाद का आश्रय है, ये हमें आ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने करने में हमेशा सहायता करता है। ऐसी स्थिति अगर आती है तो भी व्यक्ति भक्ति भक्ति में उसकी प्रगति बनी रहती। तो प्रभुपाद बोले कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें, हम सदा संग रहें। मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें और हम सदा संग रहेंगे, जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवत एवं प्रथम संस्करणों में लिखा है। गुरु सदैव अपने निर्देशों के द्वारा जीवित रहते हैं और शिष्य उनके साथ। क्योंकि मैं अपने गुरु के सदैव सेवा की और उनकी शिक्षाओं का पालन किया, इसलिए अब मैं उनसे कभी नहीं बिछड़ता। तभी यूनिट 3 यूनिट हो गया है। चौथी यूनिट है गुरु को प्रस्तुत करना, सहयोग पूर्ण संबंध पूर्ण करना। तो यूनिट 4 है गुरु को प्रस्तुत करना, इस्कॉन गुरु के साथ संबंध। ये छोटे छोटे यूनिट है, एक दिन में हो जाएंगे। कल लगभग हमारा एक कोर्स पूरा हो जाएगा। ये हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।